अब है व्हाट इज बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स जिसमें रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो हो जाता है। जैसे कि अगर टग ऑफ वॉर गेम की बात करें, अगर हम जैसे दो टीम हैं और वो एक रस्सी खींचते हैं और दोनों तरफ फोर्स जब बराबर लगता है तो वो जीरो रहता है, उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। और अनबैलेंस्ड फोर्स, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स आर ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो से बड़ा होता है, उसे कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अब है कि अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो क्या कर सकता है, तो वो मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को मूव कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है किसी भी चीज़ की स्पीड में। मूविंग ऑब्जेक्ट है कोई और उसका स्पीड को बढ़ाने का काम करता है अनबैलेंस्ड फोर्स। और वो क्या करता है, डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, उसके स्पीड को वो कम भी कर सकता है, रोक भी सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट को, और उसका शेप और साइज को भी वो चेंज कर सकता है। इसे कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अब है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। हम जानते हैं कि न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे। जैसा कि हमने एनसीईआरटी के बुक में पढ़ा है कि न्यूटन स्टडीड द आइडियाज़ ऑफ गैलीलियो एंड गेव द 3 लॉज ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन ने गैलीलियो गैली के आइडियाज़ को स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन दिया, उसे ही हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। Any object remains in the state of rest or in a uniform motion along a straight line until it is compelled to change the state by applying external force। मतलब अगर कोई भी चीज़ रेस्ट में है और वो यूनिफॉर्म मोशन में है, वो तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि हम बाहरी फोर्स उस पर ना लगाएं, तब तक वो चेंज नहीं होगा। या फिर अगर वो कोई चीज़ मोशन में है और जब तक हम उस पर कोई फोर्स ना लगाएं रुकने के लिए, तो वो मोशन में ही रहेगी। यही है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसे ही हम कहते हैं इनर्शिया भी। इसे ही अगर और सिंपल भाषा में अगर डिफाइन करें हम, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट देन इट विल रिमेन इन रेस्ट अंटिल अ एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट। वही चीज़ कि वो तब तक रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर हम कोई भी बाहरी फोर्स नहीं लगाते हैं। अगर वो मोशन में है तो सेम थिंग वही, जब तक उस पर बाहरी फोर्स न लगाया जाए तब तक वो मोशन में ही रहेगी। देन व्हाट इज इनर्शिया, हम बोला जा सकता है कि व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया का सेम डिफिनेशन है, लेकिन अगर उसे हम लिखें उसकी परिभाषा को, तो हम उसको लिख सकते हैं कि इनर्शिया इज़ द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। मतलब ये इसका नेचुरल टेंडेंसी होता है, जैसे वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, या मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है जब तक उस पर बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं हम, तो ये हमारे रोज़ की लाइफ में होता है। जैसे कि अगर हम किसी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो गाड़ी स्टार्ट होने के पहले तो हम सही से रेस्ट में ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। इन द सेम रीज़न अगर हम, ये रेस्ट में था, ये हो गया रेस्ट का एग्जाम्पल, कि अगर हम बैठे हुए हैं गाड़ी खुलने के पहले और गाड़ी स्टार्ट होती है और हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं, तो ये क्यों होता है, क्योंकि अभी हम रेस्ट में थे और गाड़ी मोशन में आ रही थी। इन द सेम थिंग जब हम गाड़ी चलते रहती है और अचानक से जब ब्रेक लगता है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो ये क्यों होता है, क्योंकि हम मोशन में रहते हैं और अचानक से जो गाड़ी है वो रेस्ट में जाती है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल। ये तो था इनर्शिया। अब है कि मास किसे कहते हैं। मास होता है द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द मैटर इन अ बॉडी, मतलब किसी भी चीज़ के भार को हम मास कहते हैं। अगर एसआई यूनिट की बात हम करें तो इसका एसआई यूनिट केजी यानी कि किलोग्राम होता है। अब है कि द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट अपॉन इट्स मास, मतलब किसी भी वस्तु का जो इनर्शिया है वो डिपेंड करता है इसके मास पे, कि वो कितना भारी है कितना हल्का है। जैसे लाइटर ऑब्जेक्ट हैव लेस इनर्शिया, जो हल्की वस्तुएं हैं उसमें कम इनर्शिया लगेगा। दैट्स दे कैन ईजिली चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन। एंड सेम थिंग वही हैवियर ऑब्जेक्ट हैव लार्ज इनर्शिया, उसमें
ज़्यादा इनर्शिया है, ज़्यादा भारी सामान है तो